आज हम आपको पार्ट नंबर 4 में लेसन नंबर 5 है वो विषय आपका कलन विधि से गति की समीकरणों को सिद्ध करेंगे। तो हम सबसे पहले कल हमने आपको गति की प्रथम समीकरण सिद्ध करके बताई थी। तो आज हम आपको गति की द्वितीय समीकरण करेंगे। गति की द्वितीय समीकरण, तो गति की द्वितीय समीकरण को जब कोई गतिमान वस्तु u वेग से चलती है t सेकंड बाद s दूरी तय करके v वेग अंतिम वेग होता है। जब समय उसका t बराबर 0 था उस समय वेग u था। जब उसका समय t हो गया तो वेग कितना हो गया v। दूरी कितनी होगी? टोटल दूरी s0। टोटल दूरी कितनी होगी? s0। तो अब हम ये देखते हैं किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन ds की दर dt को वेग v कहते हैं। कितना हमने आपको सिंपल वन बता दिया। अगर ये आप याद करने वाले हैं आपको एक बार में याद हो जाए। किसी गतिमान वस्तु के विस्थापन ds की दर dt को वेग v कहते हैं। तो ds अपॉन dt इक्वल टू v, जो परिभाषा ऊपर लिखी है उसी परिभाषा को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है। ds अपॉन dt इक्वल टू v या v इक्वल टू ds अपॉन dt। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। अब हमें क्या करना है, इनमें संबंध निकालना है। तो dt की मल्टीप्लाई करेंगे v में, तो ds बराबर होगा v इंटू डी टी, और ds इक्वल टू v की वैल्यू की v का फॉर्मूला हमने कल बताया था आपको u प्लस ए टी। तो v का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस ए टी, और dt की मल्टीप्लाई करेंगे u प्लस ए टी में। तो एक बार u में करेंगे एक बार ए टी में करेंगे, तो कितना हो जाएगा? ds बराबर u प्लस डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमने स्मॉल फॉर्म ले लिया, अब इसको डबल फॉर्म में देना है। टेकिंग इंटीग्रेशन विद लिमिट, देन वी हैव क्या? लिमिट लेंगे ds इंटीग्रल 0 टू t dt, ए कॉन्स्टेंट बाहर रखेंगे 0 टू t dt t इंटू डी टी। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? s0। अब ds का इंटीग्रल s होता है, dt का इंटीग्रल t होता है, t dt स्क्वायर का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 होता है। लिमिट ऐसे की जैसी लिमिट हैं हर एक के साथ ऐसी लिमिट लगा देंगे। इसमें याद रखना है अपर लिमिट पॉजिटिव, लोअर लिमिट नेगेटिव। तो s0 माइनस 0 u t माइनस 0 हाफ ए टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। 0 को हटा देंगे तो s0 इक्वल टू यू टी 1/2 ए टी स्क्वायर, s0 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे गति की द्वितीय समीकरण कहते हैं। मैंने ये कलन विधि द्वारा आपको कराई है। जब भी एग्जाम होगा ये कलन विधि से करने के लिए आपको करने आएगी, आपको इसे तैयार करना है। ओके, अब देखेंगे गति की तृतीय समीकरण। गति की तृतीय समीकरण में किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन dv की दर dt को त्वरण a कहते हैं। इसका परिभाषा से हमने लिख दिया a बराबर dv अपॉन dt। तो dv अपॉन t में हमें इसे डिस्प्लेसमेंट में चेंज करना है, तो हम ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें इसको हमने ds से ऊपर नीचे करा तो कि dv अपॉन ds अपॉन dt, ये क्या होगी? v। तो v dv अपॉन ds को यहाँ लाएंगे a के पास, तो a ds इक्वल टू v dv। अब हम v का फॉर्मूला रखेंगे। इसका पहले कर दो इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। इसका मतलब होता है दोनों सीमा के साथ दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। अब इसका समाकलन करेंगे, ए तो कांस्टेंट हो गया इसमें, a 0 टू s इंटू डी एस इक्वल टू u टू v इंटू टी वी। इसका इंटीग्रल होता है v स्क्वायर बाई 2। इसका इंटीग्रल होता है, लिमिट ऐसे लिख दी, अपर लिमिट पॉजिटिव लोअर लिमिट नेगेटिव। तो ये हमने जो एक के लिए लगाया वो दूसरे के लिए लगा दिया। इस 2 को इस तरफ लाएंगे 2as v स्क्वायर माइनस यू से ऐसे लिख देंगे। अब यू स्क्वायर करना होगा, माइनस से दूसरा जाकर प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये गति की तृतीय समीकरण होगी। ओके, अब हम आपको बता दें इसे गति की तृतीय समीकरण कहते हैं। अब गृह कार्य देखेंगे। गृह कार्य में क्या है? भौतिक फर्स्ट में पार्ट 2 को याद करें आप।
जो भौतिक फर्स्ट में हमने आपको लिखाया है उस पार्ट नंबर 2 में उसे याद करें। और क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा काम करना है। जो हल कराए गए प्रश्न हैं उनके उत्तरों को तैयार करें। जैसे हमने कोई सॉल्यूशन कराया, डेरिवेशन कराया, कोई हमने डेरिवेशन सॉल्व करा दिया, हल करा के जो उनका हमने प्रश्नों के उत्तर लिखाएं उन उत्तरों को याद करें और तैयार कर लिख करके देखें। तो इस तरीके से हल कराए हुए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस अभ्यास करें और जो हमने पार्ट 2 की जो थ्योरी लिखाई है उसको याद करें। ये 2 होमवर्क मैंने दिए हैं, ये कल आपसे सुनेंगे, मैं सुनूंगा और मैं देखूंगा कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। ओके।